नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी के महापर्व की। ये जानेंगे कि वसंत पंचमी की महिमा क्या है, वसंत पंचमी के दिन का पूजा विधान क्या है और इस दिन किस किस तरह के वरदान आपको आसानी से मिल सकते हैं। ये तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, राशियों का हाल बताएंगे और देंगे आपके सवाल का जवाब। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। मां सरस्वती के सामने अगर नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ किया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। तो जिसको विद्या की दिक्कत है, जिसको मूर्खता की दिक्कत है, जिसको मेंटल कंसंट्रेशन की दिक्कत है, ऐसे तमाम लोगों को हिंदी में अथवा संस्कृत में मां सरस्वती के सामने नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि वसंत पंचमी का त्योहार दरअसल है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जिसको वसंत पंचमी कहते हैं, उसी दिन मां सरस्वती की उपासना की जाती है और इस पर्व को वसंत पंचमी कहा जाता है। साल में कुछ खास शुभ समय होते हैं जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए किसी पंचांग की जरूरत नहीं है, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। तो साल के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने की वजह से इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिसमें किसी भी पंचांग आदि के देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें विवाह कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और भी कोई शुभ कार्य हो तो वो वसंत पंचमी के दिन किए जा सकते हैं। ऋतुओं का संधिकाल होता है, शिशिर की समाप्ति होती है और कहीं ना कहीं वसंत की शुरुआत होती है। तो ऋतुओं का संधिकाल होने की वजह से इस दिन ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मां सरस्वती से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा संगीत का लाभ, कला का लाभ और अगर आध्यात्मिक आशीर्वाद चाहिए तो वो भी वसंत पंचमी के दिन आपको मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा में मुश्किल का योग है या शिक्षा में बाधा का योग है तो वसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा करके आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। वसंत पंचमी का पूजा विधान क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। जीवन साथी का स्वास्थ्य हालांकि बेहतर हो रहा है और आर्थिक लाभ भी हो रहा है, लेकिन खुद की सेहत में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, यात्रा ना करें तो बेहतर होगी। सेहत का ख्याल बनाए रखें और कर्ज का लेन देन भी ना करें। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 1%। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, नौकरी में उन्नति होगी, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 61%। वसंत पंचमी के दिन कुछ खास तरह के ग्रह प्रबल हो जाते हैं, कुछ खास तरह के ग्रह मजबूत हो जाते हैं। कौन से हैं वो ग्रह और क्या पूजा उपासना करनी चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, क्योंकि बुध का मतलब होता है शार्पनेस ऑफ द माइंड। इसीलिए अगर बुध कमजोर है तो ऐसी दशा में अगर वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना की जाए, उन्हें हरे फल अर्पित किए जाएं, तो निश्चित रूप से बुध प्रबल होता है, बुध शक्तिशाली होता है और उसका फायदा होता है। बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। बुध माने बुद्धि, बृहस्पति माने विद्या। तो बृहस्पति के कमजोर होने पर एजुकेशन प्राप्त करने में बाधा आ रही है, विद्या प्राप्त करने में मुश्किल आती है। ऐसे में अगर वसंत पंचमी के दिन
पीले वस्त्र धारण करके पीले फूलों से, पीले फलों से मां सरस्वती की उपासना करें तो बृहस्पति भी बेहतर होगा। शुक्र अगर कमजोर हो, वसंत की शुरुआत है और वसंत का जो मालिक है वो शुक्र स्वयं होता है, इसीलिए अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, वसंत में हिलोरें लेने लगता है। और शुक्र के कमजोर होने से करियर का चुनाव अमूमन ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि जो भावनाएं हैं ना वो अक्सर करियर को डेविएट कर देती हैं, भटका देती हैं। ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका शुक्र भी प्रबल होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में लाभ होगा, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 98%। सिंह राशि, विवाह में बाधा आ सकती है, हालांकि आर्थिक मजबूती भी ठीक है और लंबी यात्रा पर जाने के योग भी ठीक दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 49%। कन्या राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, परिवार में विवादों से बचाव करना चाहिए। हो सकता है देर शाम किसी अतिथि का आगमन हो, थोड़ी व्यस्तता वहां भी बढ़ जाए। शुभ रंग भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 45%। वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की उपासना कैसे करें, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नेत्रा ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से मेल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 24 मई 1980, जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 2:30, जन्म का स्थान है मुंबई। नेत्रा लिख रही हैं कि ये करियर में चुनाव करने में परेशान हैं। क्या इनको प्रशासनिक सेवा के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए, या इनको मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए, या इनको किसी और क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए? किस सेक्टर में जाएं वो जानना चाहती हैं। किसी कुंडली के करियर में दो ग्रहों की बड़ी भारी भूमिका होती है, एक होता है शनि और एक होता है बृहस्पति। इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। कौन सा पार्ट ज्यादा मजबूत है, बृहस्पति वाला पार्ट या शनि वाला पार्ट, इसको देखकर समझ में आता है कि नौकरी होगी या व्यवसाय होगा। एक तो शनि वाला पार्ट काफी मजबूत है, ये तो निश्चित है कि आप नौकरी करेंगी। लेकिन जो प्रशासनिक सेवा के मुख्य ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, वो उतने प्रबल नहीं दिखाई देते। ज्यादातर जो लीडिंग संभावना है वो बुध की है, कुछ अंशों में बृहस्पति की भी है। ये दोनों ही फाइनेंस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। इसलिए सलाह यही दूंगा कि आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई पहले की हुई है, इसलिए अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं, धन संबंधी क्षेत्रों में नौकरी करने की कोशिश करें तो उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। प्रशासनिक सेवा में जाने की बिल्कुल सलाह नहीं दी जाएगी। आप फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करने की कोशिश करें, आप उसी में आगे बढ़ेंगी। दूसरा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी दिख रही है, उसको हमें बैलेंस करना है। एक मोती नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती की, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप धारण करें ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। अब ये जानते हैं कि मां सरस्वती की उपासना कैसे करेंगे और किन बातों का ख्याल रखेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, वसंत पंचमी के दिन पीले, बसंती या सफेद रंग के कपड़े पहने ज्यादा अच्छा होगा। काले और लाल वस्त्र न पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद पूर्व यानी ईस्ट या उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा की तरफ चेहरा करके, मुंह करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे का जो समय है वो सबसे ज्यादा उत्तम है। वैसे वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की जा सकती है, लेकिन सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे और सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे इस काम के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। मां सरस्वती को सफेद चंदन और पीले सफेद फूल इनको अर्पित करें। प्रसाद में सफेद चीजें अर्पित की जाती हैं, जैसे मिश्री है, दही है, लावा है, ये अर्पित करना बेहतर होगा। वसंत पंचमी के दिन केसर मिलाकर खीर बनाई जाती है और ये केसर मिली हुई खीर भी मां सरस्वती को अर्पित करना सर्वोत्तम होगा।
ये सब जब आप अर्पित कर लें तब आप मां सरस्वती के मूल मंत्र का जप करिएगा और वो मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा और जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करिएगा, माँ से प्रार्थना करिएगा विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाने के लिए माँ से प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संपत्ति का क्रय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी समस्या भी आपकी हल हो रही है, लेकिन इस समय यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। अचानक यात्रा के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। नौकरी में नया अवसर आपको मिलेगा। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी, टर्क्वाइज ब्लू और भाग्य होगा 64%। वसंत पंचमी के दिन आप मां सरस्वती की उपासना करते हैं या करेंगे, इससे किस तरह के लाभ होंगे आपको ये भी जान लीजिए। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, जिनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें वसंत पंचमी से शुरू करके 2-3 महीने तक रोज सवेरे सरस्वती वंदना कहनी चाहिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ये मां सरस्वती की वंदना है, इसका पाठ करना चाहिए। मां सरस्वती के चित्र की स्थापना करनी चाहिए वसंत पंचमी के दिन, और अपने पढ़ने की जगह पर अगर करें तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होगा। आप चाहें तो मां सरस्वती का बीज मंत्र भी, उनका बीज मंत्र है ऐं। ज्ञान का बीज मंत्र भी ऐं है। तो एक पीले कागज पर लाल रंग से लिख के ऐं भी अपने पढ़ने की जगह पर लगा सकते हैं। जिन लोगों को सुनने की समस्या है, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ऐसे लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती के बीज मंत्र को लिखवा लें, ऐं लिखवा लें और इसको अपने गले में वसंत पंचमी के दिन पहन लें। आप एक अच्छे म्यूजिक का आदमी बनना चाहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे गायक बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाए, तो केसर अभिमंत्रित करके केसर मां सरस्वती को पहले अर्पित करें और उस केसर से अपनी जीभ पर ऐं लिखवाएं। किसी धार्मिक व्यक्ति से या अपनी माता से लिखवाएं। ऐसा करने से वाणी की शक्ति अपूर्व हो जाती है। खासतौर से जिनको बोलना है, जो गायक हैं, जिनको संगीत का ज्ञान चाहिए, उनके लिए प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मित्र से भेंट की संभावना दिख रही है। वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, नई नौकरी मिलती हुई दिख रही है। संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। आपके तमाम पारिवारिक विवाद भी सुलझ जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 98%। मीन राशि, आपको डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन इस समय स्थान परिवर्तन न करें, गलतियां हो सकती हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 70%। वसंत पंचमी के दिन कौन से विशेष प्रयोग करना लाभकारी होगा वो भी जान लीजिए। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को एक पेन अर्पित करिए। किसी भी रंग की कलम हो, किसी भी रंग की इंक हो, मां सरस्वती को एक पेन अर्पित करिए और पूरे साल भर उसी पेन का, उसी कलम का इस्तेमाल करिए। पीले या सफेद रंग के वस्त्र जरूर पहनिए। काले रंग से बचाव करिए।
वसंत पंचमी का दिन जीवन में वसंत की सूचना है, जीवन में आनंद की सूचना है। आप चाहते हैं कि जीवन में आनंद हो तो वसंत पंचमी के दिन केवल सात्विक भोजन करिए, प्याज लहसुन आदि का सेवन भी मत करिए और खुश रहिए। वसंत पंचमी के दिन जितना खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। वसंत पंचमी के दिन पुखराज और मोती एक साथ पहनना बहुत शुभ होता है। जिनकी कुंडलियों में पुखराज मोती पहनने की संभावनाएं हैं, ऐसे लोग पुखराज और मोती वसंत पंचमी से पहन सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन सफेद रंग के स्फटिक की माला मां सरस्वती को अर्पित करें और उसके बाद अपने गले में पहने, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। खीर जरूर बनानी चाहिए वसंत पंचमी के दिन, उसमें केसर मिलाना चाहिए और उसके बाद मां को अर्पित करके उसे ग्रहण करना चाहिए। घर में सुगंध फैलाइए, घर को सुगंधित बनाए रखिए। कहने का मतलब यह है कि वसंत पंचमी को जितने आनंद से मनाएंगे, जीवन में उतना ही ज्यादा आनंद आपको आने वाले साल में मिलता रहेगा। तो आज हमने वसंत पंचमी की बात की, अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप लेखक हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, राइटर हैं, अगर आपको लेखन में सफलता चाहिए तो लेखन की शुरुआत करने के पहले, कुछ भी लिखने के पहले कागज के सबसे ऊपर टॉप पर ऐंग लिखिए, ऐंग, और ऐंग लिखकर तब लेखन की शुरुआत करिए। आपका लेखन शानदार हो जाएगा, आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप जो लिखेंगे उसमें वजन आएगा, उसका फायदा भी आपको प्राप्त होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।